और चलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। प्रदेश के मंत्री बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जिसमें सीपी जोशी मौजूद हैं, बीजेपी के जयपुर दक्षिण के जिला वरिष्ठ नेता की मौजूद। गुजर जी, मैं सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सबके स्वास्थ्य लाभ की भगवान धन्वंतरी का आज दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना। इस दीपोत्सव की आज शुरुआत है, तो आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई पिंकेश जी, माननीय लक्ष्मीकांत जी, जैतान से विधायक माननीय अविनाश जी, माननीय प्रमोद जी, सभी मीडिया के सभी मित्रों, हमारे जिलाध्यक्ष मेरे साथी भाई राजेश जी, आज के दिन आप ही सब लोगों के माध्यम से पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि दौसा जिले में कैसे एक 4 साल की बच्ची के साथ एक सरकारी कर्मचारी द्वारा जिस प्रकार की घटना की जाती है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, पिछले 5 वर्षों ने राजस्थान ने ऐसे कई दंश झेले हैं कि बहन बेटियां और अब तो मासूम बच्चियों के साथ भी जिस प्रकार का दुराचार, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, वो तब होता है जब राजस्थान के मुखिया पिछले सालों में इस प्रकार की घटनाओं के प्रति कहीं न कहीं आरोपियों के साथ खड़े दिखाई दिए। पूरा प्रदेश इस घटना की निंदा करता है और आज त्योहार ऐसा है और जांच एजेंसियों के द्वारा राजस्थान के गरीबों की खून पसीने की कमाई का पैसा किस प्रकार लोकरों से बाहर आ रहा है, लोकर से, कौन इस भ्रष्टाचार का दोषी है, किसने गरीब के कमाई के हक का पैसा, उसके हक का पैसा जो प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, उस पैसे को कैसे भ्रष्टाचार के रूप में, मुझे लगता है कि बच्चों के पोषाहार को भी नहीं छोड़ा, गरीब के घर में जा रहे जल जीवन मिशन जो पैसा मोदी सरकार ने भेजा है उसमें भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके, नरेगा में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके, रोड ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके, चाहे सड़क हो चाहे कोई भी महकमा हो, और इवन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जहां करोड़ों रुपया मिलता है और सोने के बिस्किट मिलते हैं, इससे स्पष्ट है कि सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी बिल में छुपे हों उनको सजा दिलाने का काम करेगी। एक पक्ष ये और दूसरा पक्ष ये कि जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं क्या, आज इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इनका असली चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया। गांधी परिवार के नजदीक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने इनकी हकीकत, इनका असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का, जो कहीं न कहीं इनकी हरकतें करतूतें तो पिछले 5 वर्ष में देश ने देखी है, प्रदेश ने देखी है, लेकिन अब राजस्थान में भी इनकी हकीकत सामने आ गई
कि किस प्रकार से इनका गिनौना चेहरा, और जब ध्यान में आता है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम दरबार को तोड़ा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, और दूसरी तरफ देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर की शिला रखते हैं, शिला पूजन करते हैं। ये सच्चे सनातनी को ही प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार का सौभाग्य देते हैं, और कैलेंडर बदलते अगले वर्ष देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनेगा, और दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम लला उस दिन विराजेंगे। यह अंतर देश की प्रदेश की जनता देख रही है कि जिन्होंने शिव मंदिर को तोड़ा राजस्थान में, दूसरा अंतर जनता देख रही है कि कैसे चाहे उज्जैन महाकाल हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्री धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, कैसे शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनका डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान में चाहे श्रीनाथ जी हो, सांवरिया जी हो, गोविंद देव जी हो, मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने पहली बार पैसा दिया, तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इन माइनिंग माफियों ने खोद डाला। ये अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, और आज उसका सच उजागर प्रमोद कृष्ण जी ने कर दिया कि किस प्रकार से एक नहीं अनेक काम ऐसे जिन्होंने हिंदू विरोधी होने के प्रमाण उन्होंने दिए, और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में चल रही है। आज जिस प्रकार से 3 गायों की हत्या हो गई, कहीं पलायन हो रहा है, किसी विधानसभा में तो 2 राहगीर अगर बिना हेलमेट के निकल जाए तो चालान बन जाता है, और 3 विधानसभा ऐसी है जहां 5-5 लटक के जाए तो पुलिस उनका चालान नहीं बना सकती। तो ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और राजस्थान की जनता इस प्रकार के तुष्टीकरण को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान हमारे हाथ से गया, और राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट रूप से वो किस मुंह से आए, जो वादे करके गए थे उसको हम यहां की सरकार अमल में पूरा नहीं कर पाई, और यही कारण है कि आज इनका कोई, इनके युवराज यहां राजस्थान आने को तैयार नहीं। जो जय वीरू की जोड़ी पिछले चुनाव में एक मोटरसाइकिल पर घूमती थी, एक बाइक पर घूमती थी, आज कहीं न कहीं एक दूसरे में दूरियां साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, और जिस प्रकार का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में है, और जिस प्रकार का धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। बस यही आप सब लोगों के बीच में चर्चा करनी थी। आप सब लोग आए, पुनः आप सबको इस पावन त्योहार की अपनी ओर से दीपोत्सव के, आज धनतेरस से लेकर 5 दिन जो हमारी दिवाली, चूंकि राजस्थान की जनता भी इस बार दिवाली 3 मनाएगी, एक दिवाली मनाएगी 12 तारीख को, दूसरी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को, और तीसरी दिवाली मनाएगी 22 जनवरी को, जब श्री राम लला अयोध्या में विराजमान होंगे। ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। हमारे बीच में आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री रोहित गुजर जी हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी के परिवार में शामिल करवाएं।
मनाएगी।